लास वेगास। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद जगमगाती रोशनियां, है ना? ऊंची ऊंची इमारतें, आलीशान कसीनो और वो पार्टियां जो कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब एक ऐसा शहर जो सपनों का, दौलत का और कामयाबी का सिंबल बन चुका है। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा भी तो होता है। इस चकाचौंध के ठीक नीचे, कंक्रीट की परतों के उस पार, एक और ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो अंधेरी है, खामोश है और हमारी नजरों से पूरी तरह छुपी हुई है। तो आज हम उसी छुपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं और लास वेगस के उस सच को देखेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये सच में दो शहरों की कहानी है। मतलब एक ही शहर पर दो अलग अलग दुनियाएं, एक ठीक ऊपर और एक ठीक नीचे। जरा सोचिए, ऊपर जहां कैसीनो हर साल 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाते हैं, जहां पैसा पानी की तरह बहता है। और फिर ठीक उसी जमीन के नीचे, बस कुछ फीट कंक्रीट के नीचे, 200 मील लंबी बाढ़ की सुरंगों में करीब 1500 लोग रहते हैं। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो आज के समाज की सबसे बड़ी, सबसे अजीब सच्चाइयों में से एक को सामने लाती है। और इसी फर्क को, इसी गैप को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चला जाए इस चमकती सतह के नीचे। हम बात कर रहे हैं 200 मील, यानी करीब करीब 320 किलोमीटर लंबे एक टनल नेटवर्क की। अब देखिए, ये बनाया तो एक बहुत ज़रूरी काम के लिए गया था, शहर को अचानक आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए। ये बड़ी बड़ी कंक्रीट की सुरंगें हैं जो रेगिस्तान की तेज बारिश का पानी शहर से बाहर लेक मीट तक पहुंचा देती हैं। पर वक्त के साथ साथ इन अंधेरे रास्तों का एक नया इस्तेमाल होने लगा। ये अब एक पूरी कम्युनिटी का घर बन चुके हैं, एक सीक्रेट दुनिया जिसके अपने ही कायदे कानून हैं, अपनी मुश्किलें हैं और अपनी ही दास्तानें हैं। 1500 लोग, ये नंबर सुनने में शायद बस एक नंबर लगे, पर एक मिनट रुककर सोचिए। ये एक छोटे मोटे गांव की पूरी आबादी है। और ये पूरी आबादी दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक के ठीक नीचे पूरी तरह से छिप कर रह रही है। तो सवाल उठता है कि ये लोग हैं कौन और यहां पहुंचे कैसे? देखिए, इनमें से कई लोग हैं जो नशे की लत से जूझ रहे हैं या मानसिक बीमारियों से। कुछ तो बस किस्मत के मारे हैं, कुछ पूर्व सैनिक हैं, तो कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी, अपना घर, सब कुछ खो दिया। मतलब हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, एक वजह है जो उन्हें ऊपर की दुनिया से नीचे इस अंधेरे में खींच लाई। इन लोगों को एक नाम दिया गया है, मोल पीपल। मोल मतलब वो जानवर जो ज्यादातर अपनी जिंदगी जमीन के नीचे अंधेरे में ही गुजार देता है। और ये नाम इनकी जिंदगी की एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता है, क्योंकि सच में इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने महीनों या शायद सालों से दिन का उजाला देखा ही नहीं है। उनकी दुनिया में रोशनी का मतलब है टॉर्च की लाइट या फिर मोमबत्ती की लौ। सोचिए, जहां दिन और रात का फर्क ही मिट जाए, वहां वक्त का एहसास भी तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये सुरंगें एक तरह से घर जैसी लगती हैं। वेगस की जानलेवा गर्मी जो 45 डिग्री तक पहुंच जाती है, और सर्दियों की जमा देने वाली ठंड, इन सबसे बचाने वाली एक छत। बाहर की दुनिया की नजरों से दूर एक पनाहगाह। पर सबसे अजीब बात यह है कि यही पनाहगाह, यही घर, इनका सबसे बड़ा और सबसे जानलेवा दुश्मन भी है। अब हम बात करने वाले हैं उस खतरे की जिसका सामना यहां रहने वाला हर इंसान हर पल करता है। तो आखिर वो कौन सा खतरा है जो हमेशा एक तलवार की तरह इनके सिर पर लटका रहता है? ऐसी क्या चीज है जो इस कंक्रीट के घर को एक झटके में मौत के फंदे में बदल सकती है? इसका जवाब उसी वजह में छुपा है जिसके लिए ये सुरंगें बनी थीं। पानी, अचानक आने वाली बाढ़। इस खतरे की असली तस्वीर यहां रहने वाले एक शख्स के इन शब्दों में है। बाढ़ यहां सिर्फ पानी का सैलाब नहीं है, ये एक पर्सनल ट्रेजेडी है। ये वो हकीकत है जो एक पल में उनसे उनके दोस्त, उनका परिवार, सब कुछ छीन लेती है। और पीछे क्या छोड़ जाती है? सिर्फ अंधेरा और खामोशी। और ये खतरा बिना किसी वार्निंग के आता है। सोचिए, वेगास स्ट्रिप पर तेज धूप है, टूरिस्ट मजे कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन 15 मील दूर पहाड़ों पर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो उसका पानी मिनटों में अंदर इन सुरंगों में सैलाब बन जाता है। पानी की एक दीवार जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। इन लोगों के पास बचने के लिए सिर्फ कुछ मिनट होते हैं। कोई अलार्म नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस पानी का एक जानलेवा बहाव जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। पहले कभी इन सुरंगों की दीवारों पर एक वार्निंग लिखी होती थी, द करंट नेवर लूजेस, मतलब पानी का बहाव कभी नहीं हारता। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये यहाँ की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है।
एक ऐसी सच्चाई जिसके साथ यहाँ हर कोई जीता है, ये जानते हुए कि वो एक ऐसी ताकत के खिलाफ हैं जिससे वो कभी जीत ही नहीं सकते। तो जब मौत का खतरा हर वक्त सिर पर हो तो लोग अपनी रोज की जिंदगी जीते कैसे हैं? इस अंधेरे में कोई समाज काम कैसे करता है? चलिए अब जरा इस अंडरग्राउंड कम्युनिटी के सर्वाइवल के तरीकों को देखते हैं, उनके अनकहे नियमों को और उनकी उस अजीब सी इकोनॉमी को जो पूरी तरह से ऊपर की दुनिया के फेंके हुए सामान पर चलती है। यहाँ की इकोनॉमी को आप सर्वाइवल इकोनॉमी कह सकते हैं। मतलब जीने के लिए जो जरूरी है बस वही कमाना। लोग कैसीनो के पीछे फेंके गए तांबे के तार और केबल जैसी चीजें ढूंढते हैं ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे आ जाएं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के डस्टबिन से खाना इकट्ठा करते हैं जो अक्सर खाने लायक होता भी है। और सबसे ज्यादा ये लोग उस सामान पर जीते हैं जो ऊपर की दुनिया वाले छोड़ जाते हैं। टूरिस्ट के खोए हुए फोन, पर्स और कभी कभी तो बहुत महंगी चीजें भी। ये एक बहुत अजीब रिश्ता है जहां एक दुनिया का कूड़ा दूसरी दुनिया का खजाना होता है। ऊपर की दुनिया कितनी अलग है, ये बात यहां रहने वाली एक महिला के शब्दों से पता चलती है। इस सीन को जरा इमेजिन कीजिए, ये दो दुनियाओं के बीच का फर्क है। एक ऐसी जगह जहां किसी की लापरवाही किसी दूसरे की जिंदगी चलाने का जरिया बन जाती है। कितना अजीब है ना? इन 200 मील लंबी अंधेरी सुरंगों में एक चीज है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, एक मामूली सी साइकिल। जी हां, एक साइकिल। यहां वो किसी लग्जरी कार से कम नहीं। ये ट्रांसपोर्ट का अकेला, तेज और भरोसेमंद जरिया है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, सामान ढोना हो या फिर किसी खतरे से भागना हो, एक बाइक का होना या ना होना जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। क्योंकि यहां पैदल चलने का मतलब है मीलों तक अंधेरे में भटकते रहना। और जब कोई चीज इतनी कीमती हो और उसे पाने वाले बहुत, तो नतीजा क्या होता है? हिंसा। ये बयान उसी क्रूर सच्चाई का सबूत है। एक बाइक के लिए किसी के सिर पर लकड़ी के फट्टे से हमला कर देना ये दिखाता है कि जिंदा रहने की जंग यहां कितनी मुश्किल और बेरहम हो सकती है। यहां ऊपर की दुनिया के नियम कानून नहीं चलते, यहां सिर्फ जरूरतें राज करती हैं। लेकिन लड़ाई सिर्फ जिस्म की नहीं है। रोज की मारामारी और जान के खतरे से कहीं ज्यादा यहां रहने का एक और गहरा असर होता है, दिमागी असर। सोचिए, लगातार अंधेरे में रहना, दुनिया से पूरी तरह कट जाना और हर पल डर के साए में जीना, ये सब एक इंसान के दिमाग पर क्या करता होगा? चलिए अब उन जख्मों की बात करते हैं जो दिखते नहीं हैं पर सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। यहां रहने वाले लोग लगातार एक डर में जीते हैं, चोरी का डर, हिंसा का डर। ये डर उन्हें कभी सोने नहीं देता। कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को बाढ़ में बहते देखा है, जिसका सदमा जिंदगी भर साथ रहता है। फिर वो लगातार अंधेरा और सन्नाटा है जिसकी वजह से उन्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं और वो चीजें दिखाई देती हैं जो असल में हैं ही नहीं। और एक बहुत ही अजीब पर सच्ची बात यह है कि कुछ लोगों की स्किन सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से सचमुच ग्रे मतलब बेरंग पड़ने लगती हैं। जिस्म और दिमाग दोनों पर ये जगह अपने निशान छोड़ जाती हैं। जे नाम का एक शख्स जो 9 साल से इन सुरंगों में है, अपनी एक डरावनी बात बताता है। अब जब वो कहता है कि उसने शैतान देखे हैं, तो ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है। ये उस गहरे दिमागी तनाव, उस अकेलेपन का नतीजा है जो एक इंसान का दिमाग ऐसी हालत में झेलता है जब बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। तो आपका अपना दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी और सबसे डरावनी दुनिया बन जाती है। पर शायद इन सब मुश्किलों से भी बड़ी एक और दीवार है, पहचान की दीवार। इनके पास कोई सरकारी आईडी नहीं है। इसका मतलब कागजों पर ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोचकर देखिए, बिना आईडी के ना नौकरी मिल सकती है, ना किराए पर घर, ना बैंक अकाउंट खुल सकता है, ना ही कोई सरकारी मदद। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। और यही जाल उन्हें हमेशा के लिए इन सुरंगों में कैद रखता है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। एक शहर और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक जो रोशनी में नहा रही है और दूसरी जो हमेशा के लिए अंधेरे में जीने को मजबूर है, और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह बेखबर। बस एक सीन इमेजिन कीजिए। एक इंसान सुरंग के घुप अंधेरे में खड़ा है। ऊपर एक जाली है जिससे हल्की सी रोशनी आ रही है। वो उस जाली से बाहर झांकता है और उसे क्या दिखता है? दुनिया का सबसे मशहूर होटल सीजर्स पैलेस अपनी पूरी शान शौकत के साथ जगमगा रहा है। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है जो इन दो दुनियाओं के बीच की खाई को दिखाती है। वो इतने करीब हैं कि ऊपर की रोशनी देख सकते हैं, पर असल में उस रोशनी से मीलों दूर हैं। यहां रहने वाले एक शख्स ने
एक ऐसी बात कही जो शायद हम सब पर लागू होती है। ये बात याद दिलाती है कि ऊपर रहने वालों और नीचे रहने वालों के बीच की जो लाइन है वो उतनी मोटी नहीं है जितना हम सोचते हैं। एक नौकरी का छूटना, कोई बड़ी बीमारी या घर में हुई कोई ट्रेजेडी, और कोई भी इंसान उस लाइन के दूसरी तरफ जा सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें उनकी हालत को सिर्फ दया से नहीं बल्कि एक गहरी समझ के साथ देखने पर मजबूर करती है। तो आखिर में हम सब के लिए एक सवाल है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से दिखावे पर बना है, जहां हर चीज एक स्पेक्टेकल, एक तमाशा है, उस शहर में उन लोगों की क्या कीमत है जो अदृश्य हैं, जिनकी मौजूदगी को कोई मानता तक नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो वेगास की लाइटें बंद होने के बाद भी हमारे दिमाग में जलते रहना चाहिए।